गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास बेटा। हमने आपको मस्तिष्क के बारे में बताया था, ठीक है। मानव मस्तिष्क की संरचना पढ़ा रहे थे, इसमें हमने मस्तिष्क के बारे में बताया था। मानव मस्तिष्क की संरचना के 3 भाग बताए थे हमने आपको, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और उच्च मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। तो दूसरा है आपका अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। ठीक, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है, इतना ही लिखना है जितना हम बोल रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के पीछे की ओर, प्रमस्तिष्क के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। प्रमस्तिष्क के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क से छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। इसके 2 भाग होते हैं, या ये 2 भागों में विभक्त होता है, ठीक है। दौड़ना, खेलना, कूदना आदि सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो क्या करता है? अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। ये सारी क्रियाओं का नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है, और शरीर को कंट्रोल करने का या नियंत्रित करने का कार्य भी अनुमस्तिष्क ही करता है, ठीक है। इतना लिखेंगे पहले, क्लियर। इसके बाद तीसरी हेडिंग डाल दीजिए, मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, धन्य ऑब्लिंगेटा। देखिए, अनुमस्तिष्क में हमने आपको क्या बताया कि ये प्रमस्तिष्क के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। ये प्रमस्तिष्क से आकार में छोटा होता है। इसके 2 भाग होते हैं, या ये 2 भागों में विभक्त होता है। ओके, क्लियर। ये 2 भागों में विभक्त होता है। दौड़ना, खेलना, कूदना और शरीर का नियंत्रण करना इसका कार्य है, क्लियर। तीसरी हेडिंग डालेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में लिखिए, देखिए वो प्रमस्तिष्क के पीछे स्थित था कि नहीं स्थित था? यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है। ये अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है, ठीक है। ये देखिए, ये अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है और यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, ठीक है। आकार में ये बेलनाकार होता है। आकार में ये कैसा होता है? बेलनाकार होता है। और यह भाग जो है स्वतंत्र तंत्र, हृदय तथा परिसंचरण तंत्र, अर्थात स्वतंत्र तंत्र, हृदय तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र, यह आप ये कह सकते हो कि सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। ये आपका मानव मस्तिष्क खत्म हो गया। हेडिंग डाल के लिख लेंगे, हेडिंग मानव मस्तिष्क क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, वो क्या था। इसके बाद क्या बताया था हमने? मानव मस्तिष्क के बारे में बताया था। इसके 3 भाग होते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। तीनों हेडिंग डाल के लिख लेंगे, तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। क्या? मानव मस्तिष्क। इसके बाद
जब हमने आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ा था उसके दो भाग बताए थे, कौन कौन से बताए थे? एक मानव मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। एक मानव मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। ठीक है, तो का पार्ट्स खत्म हो गया, मानव मस्तिष्क खत्म हो गया। अब खा पार्ट डालिए मेरुरज्जु, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड, मानव मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मानव मेरुरज्जु। ठीक है, तो देखिए, मस्तिष्क का पक्ष भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं या सुषुम्ना भी कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का पक्ष भाग, क्या बताया? मस्तिष्क का पक्ष भाग खोपड़ी से होता हुआ, खोपड़ी के नीचे से होता हुआ, कहाँ? होते हुए महारंध्र से, पीछे महारंध्र होता है, मतलब महारंध्र, रंध्र का मतलब छिद्र होता है, बड़ा सा छिद्र, महारंध्र से होता हुआ रीढ़ रज्जु यानी कि बैकबोन, ठीक है, रीढ़ रज्जु में जाता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड या सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मनुष्य का पश्च भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से होकर, पश्चोर से उपस्थित महारंध्र से निकलकर या होकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है, जिसे क्या कहते हैं? सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके आगे एरो लगाइए। लगा लिए? देखो, रीढ़ की हड्डी, बात यह आ गई कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पे पहुंच गया, तो रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नाल होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नाल होती है। कभी हड्डी देखी है, हड्डी बीच से खोखली होती है कि नहीं? वैसी एक नाल सी होती है रीढ़ की हड्डी के बीच में। तो मानव रीढ़ की हड्डी के बीच में या मध्य में एक नाल होती है, जिसे हम तंत्रिका नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम तंत्रिका नाल कहते हैं। ऐसे लिखते जाएंगे बेटा, जिसे हम तंत्रिका नाल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम तंत्रिका नाल कहते हैं, और मेरुरज्जु तंत्रिका नाल में स्थित रहती है। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका नाल में स्थित रहती है। ओके, इसके बाद ये मेन टॉपिक, मेन चीज़ें थी जो आपको लिखनी है। अब देखिए, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, झिल्ली से घिरी रहती है, जिसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। ठीक, तो लिखिए, ये झिल्लियों से ढकी रहती है, और दोनों झिल्लियों से, मतलब दोनों झिल्लियों में एक लसदार पदार्थ भरा होता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल कहते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल कहते हैं। कितना लिखना है आपको? ठीक है, ओके, इतना लिखना। फिर से सुनिए, देखिए, ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड, मनुष्य के मेरुरज्जु मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर के, मनुष्य का मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर के कहाँ पे? महारंध्र से होता हुआ। ठीक है, ये वाला भाग है बेटा, यहाँ से होता हुआ। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक, तो मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च भाग में से महारंध्र से होकर के रीढ़ रज्जु पे पहुँचता है।
ठीक है, और जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना यानी कि मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है के मध्य में एक नाल होती है, ठीक, या रीढ़ की हड्डी के मध्य में एक नाल होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, एक झिल्ली से घिरी दो दोहरी झिल्लियों से घिरी रहती है, जिनके मध्य में एक तरह चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके दो मुख्य कार्य होते हैं, डाल लीजिए स्पाइनल कॉर्ड के कार्य, डाल दीजिए स्पाइनल कॉर्ड के कार्य। तो लिखिए स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क से जाने वाले, स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए रास्ता प्रदान करता है। और नंबर 2 है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन जो है वो मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। इसके ये दो मुख्य कार्य। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये था आपका मेरुरज्जु। फिगर बनाना है, फिगर बना करके हम समझाएंगे इसको, लेकिन है नहीं है कुछ, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका मेरुरज्जु। अब इसके बाद इसमें फिगर बना लीजिए।
ओके, ये है आपके मेरुरज्ज का फिगर। क्लियर? ठीक, तो हमने क्या बताया था आपको, देखिए हमने